नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ओम एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में। वाद्य यंत्रों से संबंधित विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली हैं उससे संबंधित हम आज बात करने वाले हैं। तो हम सीधा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो इससे संबंधित हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र से संबंधित और इसे आने वाले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उनकी हम चर्चा आज करेंगे। तो बढ़ते हैं हम प्रश्नावली की ओर। शानदार प्रश्न आपके सामने ये रहे। तो हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें कहा गया है कि कामायचा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या लिखा है देखो, कामायचा जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो कामायचा के लिए आपको याद होगा कि ये पेपे खान जो है जो वाद्य इसके जो है वादक हैं। ठीक है, आपको इससे संबंधित जानकारी एक्स्ट्रा जानकारी जो है कौन है, पेपे खान। ठीक, पेपे खान। क्या ये एक घन वाद्य यंत्र है, चाहे ये तत्वाद्य यंत्र है, चाहे ये एक लोकगीत है। लोकगीत नहीं है, लोकगीत सीधा ही आपके कट जाएगा। तो इसमें ये है, ये एक तत्वाद्य यंत्र है कामायचा। तत्वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है तो आपको बता दें कि तत्वाद्य उससे कहा जाता है जो तार से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, किससे बजाया जाता है, तार से। जिसको बजाने के लिए तार की सहायता की ली जाती है उसको तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। समझ में आया। ठीक, बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, सुशील वाद्य यंत्र नहीं की बात की गई। यह ध्यान रखना, यदि एग्जाम में प्रश्न को पूरा सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं लिखा है तो डाउट हो सकता है, इसलिए हम पढ़ेंगे। इसमें पहला है सुरनाई, सतारा, सुरमंडल और उपयुक्त सभी। इसमें ये क्या कहा गया है कि सुशील वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। कैसे बजाए जाते हैं, फूंक मारकर, उसको सुशील वाद्य यंत्र कहा जाता है। आया समझ में। ठीक, देखो इसमें कहा गया है कि सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। आपको पता होगा कि अलगोजा में यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 और 6। इस अलगोजा के अंतर्गत 1 2 3, ये सही से हो नहीं रहा है, टेक्निकल इश्यू है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अलगोजा में कितने छेद होते हैं विद्यार्थियों, 6 छेद होते हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखो जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। ये आपके सामने जंत्र वाद्य यंत्र है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ठीक, ये जंत्र वाद्य यंत्र है जो किसके द्वारा बजाया जाता है ये आपको आ गया। चाहे देवनारायण जी के भोग पे बजाते हैं, चाहे भील जाति द्वारा बजाया जाता है, चाहे बाबू जी के भोग पे बजाते हैं, चाहे ग्रास्य जाति द्वारा बजाया जाता है। तो आपको याद होगा कि जंत्र वाद्य यंत्र जो है वो देवनारायण जी के भोग पे बजाते हैं। जो फट बांधते हैं ना, उसको बजाने के लिए जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। मैंने आपको कहा था कि तत्वाद्य वे यंत्र हैं जो तार से बजाया जाता है, उसको तार से बनाया जाता है और उसको तार की सहायता से बजाया जाता है। तो आप आपके सामने देखो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है आपको, चिमटा। ये आपको चिमटा दिख रहा है, तो चिमटा तो जो है इसमें तार का प्रयोग नहीं होता। क्या होता है, नहीं होता सर। तो इसमें हम देखेंगे कि चिमटा तो जो है वो एक ऐसे ऐसे बनाया जाता है, जैसे ये होते हैं पतले पतले लोग, इसमें तार का प्रयोग नहीं होता। रबाज जंतर में तार का प्रयोग होगा, दुक्का को में तार होते हैं, ये सारे ये अलग है। मोरचंग जो है ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इस रबाज में भी तार का प्रयोग होता है, जंतर आपने देखा होगा उसमें भी किसका प्रयोग होता है, जंतर में भी तार का प्रयोग होता है। तो और दुक्का को में तार का प्रयोग हो, तो आपका सही आंसर होगा मोरचंग। बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे, मोरचंग क्या है। मोरचंग एक सुशील वाद्य यंत्र है, मोरचंग एक घन वाद्य यंत्र है, मोरचंग एक तत्वाद्य यंत्र है और मोरचंग एक लोकगीत है। लोकगीत नहीं है। हम पहले लोक वाद्य यंत्रों की बात करें तो समझना ये लोकगीत तो नहीं होगा। अब देखो तत्वाद्य यंत्र है जो तार के साथ बजाया जाता है, इसमें तार नहीं लगा है। ठीक, ये घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र नहीं है जिसको पीट कर बजाया जाता है, लेकिन इसमें पीटने का सिद्धांत नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक सुशील वाद्य यंत्र है। ये क्या है, ये एक सुशील वाद्य यंत्र है मोरचंग। आया समझ में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब देखो रमजोड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। रमजोड़ की बात आई है, जिसको ये होते हैं रमजोड़ जो ऐसे गोल आकार के होते हैं। ठीक, अब देखो क्या ये एक सुशील वाद्य यंत्र है, पहला आपको पूछा है। दूसरा कहा यह चाहे घन वाद्य यंत्र है, चाहे तत्वाद्य यंत्र है, चाहे लोकगीत है। लोकगीत नहीं है, लोकगीत काट देंगे सीधा ही। ये घन वाद्य यंत्र है, रमजोल एक घन वाद्य यंत्र है बच्चों, याद रखना विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थी। अब देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि बपंग का जादूगर किस कलाकार को कहा जाता है। वेरी गुड, ये इस प्रकार का बपंग होता है, आपको देखा हुआ हो तो इसको इसके माध्यम से बजाया जाता है, इस हथौड़े के माध्यम से बजाते हैं, इस तरह एकदम घुमाते हैं। इसके लिए जहूर खान मेवाती जो थे, जो इसको वाद्य के रूप में या इसको बपंग का जादूगर के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कौन सा स्थान तंदूरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, स्थान जो है। अब इसमें देखो ये तंदूरा इस प्रकार का होता है, ये आपको दिख रहा है। तंदूरा के लिए आपके केतु गांव, जोधपुर का जो गांव है केतु गांव, ये तंदूरा वाद्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये आपको थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारी दी जाती है, एक्स्ट्रा सामान्य जानकारी। इसमें कहा गया है कि कामायचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बन गया, कैसे कामायचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। पहला प्रश्न, कामायचा एक प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न, जो मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है, ये आम की लकड़ी से बना होता है, ये बकरी की खाल से ढका होता है, इसमें मुख्य तार और अनुकंपी तार होते हैं और ये धनुष से बजाया जाता है। वेरी गुड, और बहुत शानदार तरीके से हर एक लाइन से आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है।
आया समझ में? ठीक, बढ़ते हैं आगे। कामायाचा का जादूगर किसे कहा जाता है? इसमें कहा गया है कि कामायाचा का जादूगर, आपको पता हो कामायाचा को जादूगर जो है वो जाकर खान को कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। पेपे खां मांगण के हार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वेरी गुड, पेपे खां का नाम आते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि सुरनाई। पेपे खां जो थे सुरनाई वादक थे, जो सुरनाई वादक खान का पेपे खान का संबंध जो है आपकी सुरनाई में है। आपके पहले प्रश्न जब आया था उसमें आपको पेपे खान का चित्र दिया था, मैंने आपने देखा होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रमुख तत्ववाद्य यंत्र की। आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम की दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण रहने वाली है, चीजें वो पढ़नी, तो आपको तत्ववाद्य यंत्र कौन कौन से वो आपको याद रखना है। आपको प्रश्न आ सकता है कि तत्ववाद्य यंत्र कौन सा नहीं है विद्यार्थियों, तो इसमें आप देखोगे तत्ववाद्य यंत्र में सारंगी है, रावणता है, रबाज है, जंतर है, एकतारा है, चौतारा है, गुजरी है, सुरिंदा है, दुक्का को वेरी महत्वपूर्ण है, दुक्का को याद रखना। इसमें एक सुरमंडल, दुक्का को सुरमंडल, ये तत्ववाद्य यंत्र हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। रावण तत्ववाद्य यंत्र और सारंगी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी है कि देवनारायण जी की फड़ गुज्जर जाति के द्वारा, गुज्जर जाति जो भोपे हैं ना वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। 2 प्रश्न बनते हैं इसमें, एक तो पूछ लेता है देवनारायण जी फड़ कौन बाजते हैं, तो आप कहोगे फड़ जाति जो है देवनारायण जी फड़ है जो गुज्जर जाति के भोपे बजाते हैं और जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, जंतर वाद्य यंत्र जो है एक तत्ववाद्य यंत्र है जो तार से बजाया जाता है, और पाबू जी की फड़ नायक जाति के भोपे द्वारा रावण अता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। रावण अता के भी वाद्य यंत्र है, रावण अता भी एक तत्ववाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र, जिसमें 9 तार होते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या पूछ रहा है? देखो, मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आपको पता होगा इसमें अलगोजा जो है मुंह से वाद्य यंत्र बजाया जाता है, अलगोजा। ठीक, समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। एकतारा तत्ववाद्य यंत्र है, एकतारा जो क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। समझ में आया? पहली लाइन एकतारा का एग्जाम में आ सकता है प्रश्न कि एकतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आप कहोगे कि एकतारा जो है तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक, अलगोजा एक सुशील वाद्य यंत्र है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बताना, जो मुंह से बजाया जाता। ठीक, नौबत जो है एक ताल वाद्य यंत्र। अनवद वाद्य यंत्र वह होता है जिसको पीट कर बजाए, सॉरी, जिसमें जो है ना मांस का बना होता है, जो एकदम दोनों साइड से जिसको पीट कर बजाया जाता है, वो होता है अनवद वाद्य यंत्र। इसमें ताशा लोहे की परत के आकार का, जिस पर बकरे की खाल को मढ़कर बनाया जाता है, उसको ताशा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे जो अभी हमने पढ़ा। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील का संबंध जो है आपको बता रहे हैं कि किस वाद्य यंत्र के साथ था। वेरी गुड क्वेश्चन। कर्णाभील जो था वो एक, क्या वो नर था, क्या वो मोहचंग का वादक था, क्या वो सतारा का साथ, क्या वो नंदुरा का था, तो आपको गुरिलिया चाहे एक प्रश्न आपके सामने आया है। गुरिलिया एक नृत्य शैली है क्या? गुरिलिया काल आदिवासी जो भील थे ना उनका आभूषण होता है क्या? गुरिलिया, और क्या ये लोक नाट्य हैं? तो आप इसमें कहोगे कि गुरिलिया जो है काल बेलिया का एक वाद्य यंत्र है जिसके माध्यम से बजाकर वो क्या करते हैं? नृत्य वगैरह करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। गुरिलिया के बारे में आपको जानकारी बताते हैं। गुरिलिया एक सुशील वाद्य यंत्र है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है, जो काल बेलिया द्वारा एवं ग्रास जनता द्वारा दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? गुरिलिया वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक, राजस्थान का राज्य वाद्य क्या है? ये आपके सामने सीधा प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य वाद्य, तो आपको याद होगा कि राजस्थान का राज्य वाद्य चाहे सारंगी है, चाहे नौबत है, चाहे अलगोजा है, चाहे रावणता है, तो आपको बता दें कि राजस्थान का वाद्य यंत्र जो है वो आपकी अलगोजा है। बढ़ते हैं आगे। ठीक, राजस्थान के उमर फारूक की मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध जो है आपको बताना है किस क्षेत्र से। चाहे वो खेल संबंधित है, चाहे वो पर्यावरण संबंधित है, चाहे वो चिकित्सा ज्ञान संबंधित है, चाहे वो संगीत संबंधित है। आपको ज्ञान होगा कि उमर फारूक मेवाती जो है उनका संबंध संगीत से है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, हम बात करेंगे सुशील वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र होते हैं सुशील वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिन्हें मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। इनमें बांसुरी, शहनाई, अलगोजा, बांकिया, नागफणी, सतारा, मुरली, तुरई आदि प्रमुख होते हैं। आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी क्लास में दी जा रही है और आपको अभ्यास के लिए ट्यूशन भी दिए जा रहे हैं, तो आप बनाने रही तक आपको बहुत जानकारियाँ मिलेगी। अब इसमें देखो, घन वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं तो ये वाद्य यंत्र ठोस सामग्री से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक, पहली बात ये। और घन वाद्य यंत्र कुछ उदाहरण है तबला, घंटी और झांझ। आए समझ में? ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ अनवद वाद्य यंत्र क्या होते हैं? अनवद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो झिल्ली से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अनवद वाद्य कुछ उदाहरण है ढोल, ढप और मंजीरा। ये अपनी झिल्लियों से क्या करते हैं? झिल्लियों के द्वारा जो है वो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आप सामने अंतिम पैराग्राफ, अंतिम पेज, जो महत्वपूर्ण बातें इन हर एक पेज से, हर एक लाइन से हर एक प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में सीधे। एक लोकप्रिय तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, जो भारतीय सांस्कृतिक संगीत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक, अब आता है आपके तबला जो है, तबला एक प्रसिद्ध अनवद वाद्य यंत्र जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में लय प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है शहनाई एक सुशील वाद्य यंत्र है जो भारतीय सांस्कृतिक संगीत और लोक संगीत दोनों में उपयोग किया जाता है। आपको थोड़ी सी और जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में शहनाई वाद्य के रूप में 2 व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। आपको बता दूं कि मांगी बाई, जिनका संबंध जोधपुर से है, और जो है और एक मुसलमान खान है
जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जिसको कहा जाता है, वो हैं शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका संबंध जोधपुर के मांगी बाई का संबंध जो है जोधपुर से। समझ में आया। अब देखो बात आती है बांसुरी की। बांसुरी एक सुशील वाद्य यंत्र है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक। अब देखो अब आता है आगे वीणा। वीणा एक तत्वाद्य यंत्र है जो भारतीय संगीत शास्त्र में उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। बहुत इसी के साथ क्लास आज की समाप्त होती है और आपका बहुत बहुत आभार। आपका क्लास में बने रहने के लिए आपसे निवेदन रहेगा थोड़ा सा आपको नोट्स बनाकर व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।